स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए मार्च आ गया है। एग्जाम एक्सपेक्टेड है जून एंड के अंदर। आपके पास 120 दिन है। मैं दो चीजें इस वीडियो में बताना चाहता था। पहली चीज, नीट का नोटिफिकेशन इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है, काफी डिले हो गया है पर एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते आ जाएगा। आपको अपना फोकस बनाए रखना है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कि मेरी विशलिस्ट क्या एनटीए से, ठीक है। अब जो भी वो डिसाइड करेंगे उनके ऊपर है, पर मैं अपनी विशलिस्ट बताना चाहता था। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता था इसके बाद कि आप बचे हुए 120 दिन में खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करें। वही सिंपल तरीका रखना है जैसे आप कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कल टेस्ट के बाद फोन आया कि सर इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम जो मेथड सिस्टमैटिक मेथड से तैयारी कर रहे हैं, 5 स्टेप प्रेपरेशन कर रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है। उसी को हमें 120 दिन के लिए बचे हुए फॉलो करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरी विशलिस्ट क्या है। इंटरनल चॉइसेस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से इंटरनल चॉइसेस नहीं होंगी तो पेपर इज ऑल्सो ससेप्टेबल टू कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पढ़ाने के लिए और स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया गया क्योंकि बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं था, वो स्ट्रगल करेंगे। तो मेरी विशलिस्ट है कि 180 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से और 45 क्वेश्चन बैलेंस सिलेबस से हो, जिससे बच्चों को मौका रहे और उनके पास ये ऑप्शन रहे कि इसमें से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये मेरी पहली विशलिस्ट है। दूसरी विशलिस्ट है कि एग्जाम 2 बार होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बार होना चाहिए आने वाले दिनों में। सबसे बड़ी आने वाले सालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि 2 साल की तैयारी 3 घंटे की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है और उस प्रेशर के अंदर बहुत सारे लोग क्रम्बल कर जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम एग्जाम 2 बार होगा तो नहीं होगी। आई एम स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ एग्जाम बीइंग कंडक्टेड ट्वाइस। तीसरी चीज, डेट्स ये वाली हो सकती है, लास्ट वीक ऑफ संडे जून है और ये लास्ट संडे जुलाई का है 25 जुलाई और लास्ट संडे जून का है 27 जून। इन 2 डेट को कराया जा सकता है। और चौथी चीज, यदि इंटरनल चॉइसेस करनी चाहिए होती हैं, जो मुझे लगता है होनी चाहिए, तो फिर ये ऑनलाइन ही कराया जा सकता है। ये पेन पेपर OMR फॉर्मेट में नहीं हो सकता। तो ये 4 मेरी विश लिस्ट है। अब देखते हैं। परेशान मत होइए, आप अपने तैयारी पे लगे रहिए। डेट आ जाएगी, इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म को पढ़ना कैसे है, सारी चीज आपको यहां पे बता देंगे। आप उसके लिए परेशान मत होइए। दूसरी चीज पे आ जाता है 120 दिन का प्लान, ठीक है। फोकस ऑन 5 स्टेप प्रेपरेशन, जो मैंने आपको बार बार बोला है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने होना चाहिए। पहली स्टेप है, आप ऐसे सोच लीजिए कि मुझे जो मॉक टेस्ट देना है उससे पहले मेरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। उसके बाद मैं रिविजन करूंगा या करूंगी, ठीक है। बिना रिविजन किए आप टेस्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे, नंबर खराब आएंगे, आपको डिमोटिवेशन होगा। अब आपके जो टेस्ट आ रहे हैं, नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं, तो अब जैसे अगला टेस्ट 11th फुल सिलेबस है, यानी 50 चैप्टर। तो यदि आपको रिवीजन के लिए 30 घंटे भी देने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 घंटे का मतलब 2, ढाई, 3 दिन भी रिवाइज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऑलरेडी एक बार कर लिया है। अब थोड़ा रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम ले लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीशन काफी ज्यादा होता जा रहा होगा। रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, स्टेप 3। चौथा स्टेप, जिस दिन टेस्ट दिया उसी दिन पोस्टमार्टम करके सोना है। समझना है कि आपके वीक एरियाज क्या है, इसका पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई वीक एरियाज, है ना। और उसके बाद आपको अपने वीक एरिया फिक्स करने हैं अगले मॉक टेस्ट से पहले, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास डीपीपी जनरेटर है। अभी इसका ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 4-5 दिन में फिक्स हो जाएगा। प्लीज तब तक वेबसाइट से कर लीजिए। आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन कोर्स है, इसको यूज कर सकते हैं। या आपको जैसे भी अपने वीक एरिया फिक्स करना है, ठीक है, आपको जो भी करना है, पर अच्छी तरह अपने वीक एरिया फिक्स कर लीजिए। इसी से आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। ये मैंने टेस्ट की डेट लिख दी है, नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज। आपको परेशान नहीं होना कि बहुत सारे टेस्ट लिखने हैं। देखिए 11 टेस्ट 20 जून तक, यदि 27 जून को पेपर होता है। मैं यदि बोल रहा हूं क्योंकि डेट तो अभी एनटीए अनाउंस करेगा। ये मैंने डेट लिख दी, 14 मार्च, 28 मार्च, 4 अप्रैल, 18 अप्रैल, 2 मई, 16 मई, 23 मई, 30 मई, 6 जून, 13 जून और 20 जून। ये 2 टेस्ट, ये 11th का है, ये 12th का है। उसके बाद बाकी फुल सिलेबस टेस्ट है। अब आप उस जगह पे पहुंच गए जहां पे फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी है। मैंने आपको अपनी विश लिस्ट बता दी और मैंने आपको बता दिया कि बचे हुए 120 दिन में कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आप बचे हुए 120 दिन में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिंपल रखनी है अपनी तैयारी को। ये जो अंकल है अपने मॉक टेस्ट, इसके पहले क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, बस इस हिसाब से करना है। आपको अपना मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करना है, उससे आपको नीट के लिए कॉन्फिडेंस आएगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। जो भी करना है,
जिससे मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव हो। मेरे हिसाब से ये 2 चीजें करनी होती हैं, आपको कुछ और भी करना है वो करिए, मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बनता रहेगा, नीट के एग्जाम तक डर नहीं लगेगा, डिमोटिवेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, बोरियत नहीं होगी, सब कुछ सही चलता रहेगा। बस यही चीज बार बार किए जानी है 120 दिन, और इन वाली डेट्स के अराउंड ऑर्गेनाइज कर लीजिए। ये वाली डेट, ये रही मॉक टेस्ट की सारी डेट्स। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्लियर कट है, फोकस रखेंगे, डेट इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है, परेशान मत होइए, जब भी आएगी यहां पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है बच्चों।